नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज तीसरा भाग, शाओलिन बिना संघर्ष कैसे जीतें। लेखक बर्नहार्ड मोस्टल, अनुवाद किया है यामिनी राम पल्लीवार महोदय ने। इसका तीसरा भाग संक्षेप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी दुखों का मूल लोभ और लालसा है। बुद्ध। जब आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आप वास्तव में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। शाओलिन का चौथा सिद्धांत हमें सिखाता है कि लालच ही हमें कमजोर, पूर्वकथनी और बल प्रयोग ग्रहणक्षम बनाता है। जिन लोगों का अपने लालच पर काबू नहीं रहता, वे दूसरों को उन पर और उनकी भावनाओं पर कब्जा करने का अधिकार सौंप देते हैं और इस तरह उन पर हमला करना आसान हो जाता है। शाओलिन मठ में साधु और सेनापति की कहानी प्रसिद्ध है। एक भिक्षु गहरी ध्यान की अवस्था में बैठा था। उसी दौरान सेनापति उधर से ही जा रहा था। उसने चिल्लाकर भिक्षु को रास्ते से हटने को कहा, परंतु साधु अविचल और मौन रहा। इस पर सेनापति ने अत्यधिक और गरजते आवाज में साधु से कहा, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। यह आदमी किसी भी क्षण बिना पलक झपकाए तुमको मार सकता है। और तब साधु ने ऊपर देखा और कहा, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है। तुम्हारे सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना पलक झपकाए किसी भी क्षण मरने को तैयार है। अनासक्ति मुक्ति देती है। एक कहावत है कि व्यक्ति के लालच से उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। हमारा लालच दूसरों को हम पर अधिकार जमाने का अवसर देता है। एक बुजुर्ग अमेरिकी ने एक बार कहा, जंगली जानवर को वश में करने के लिए उसे गड्ढे में डालकर भूखा रखना चाहिए। जब वह वास्तव में मरणावस्था में पहुंच जाए तो उसे भोजन दे। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह आपको भोजन लाते हुए देखे। इसके बाद वह जानवर जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जो दूसरों को किसी चीज़ के लिए तरसाने की स्थिति में होता है, उसके पास और भी तरह की शक्तियाँ होती हैं। कितना भी मजबूत प्रतिद्वंदी क्यों न हो, यदि वह किसी को किसी चीज़ से वंचित नहीं कर सकता, तो उस पर जीत भी हासिल नहीं कर सकता। यदि आप अपने प्रतिद्वंदी के लालच को निशाना बनाते हैं, तो आप उनके सबसे कमज़ोर स्थान पर वार करते हैं। अनासक्ति का सिद्धांत हमें सीख देता है कि हमें किसी काम को इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम उसे करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम बदले में कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति
जो हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है उसका उन लोगों के बीच रहकर विनाश तय है जो अच्छे नहीं हैं। इसलिए उसे अच्छा नहीं बनना सीखना चाहिए और आवश्यकता अनुसार इस ज्ञान का उपयोग कहाँ करना है कहाँ नहीं यह जानना चाहिए। निकोलो मैकियावेली। मुस्कुराएं और भूल जाएं। चीनी कहावत। धैर्य आत्मविश्वास का शानदार रूप है। मैरी वॉन एडनर एस्चेनबैक। शाओलिन का धैर्य का सिद्धांत हमें सिखाता है कि सचेत यानी धैर्यपूर्वक निष्क्रियता रक्षा का एक प्रभावी साधन हो सकता है, बशर्ते हम इसे सही संकल्प के साथ नियोजित करते हैं। संक्षेप में, डरो मत और कुछ मत करो। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।